नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिमल उमराव। और कल मैंने सुबह कम्युनिटी टैब में एक क्वेश्चन डाला था कि बकरी पालन से रिलेटेड किसी भाई के पास कोई समस्या है, उसके अपने खुद के विचार हैं, वो कुछ करना चाहता है लेकिन किसी से कह नहीं सकता, तो मुझसे शेयर कर सकता है, मुझसे पूछ सकता है कि मैं क्या करूं। बकरी पालन करना चाहता हूं, मेरे पास ये संसाधन है, इसकी अभाव है, या कुछ भी उसके मन में चल रहा है इससे रिलेटेड, तो वो अपना क्वेश्चन पूछ सकता है, उसका मैं जवाब दूँगा। लेकिन जो उसमें क्वेश्चन आए वो काफ़ी, एक तो इमोशनल अट्रैक्ट, मतलब बिल्कुल जुड़े हुए हैं कि उसका एक वीडियो में जवाब नहीं दिया जा सकता। यदि एक क्वेश्चन ले लिया जाए तो एक वीडियो ही उसका पूरा बन जाएगा जवाब देने के लिए। तो ऐसे मुझे लगा एक भाई हैं जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा और उन्होंने उसमें 3 क्वेश्चन किए और कहा प्लीज़ भाई इन तीनों में किसी एक का जवाब ज़रूर देना। तो जैसा आप लोगों को पता है, मैं जवाब तो प्रत्येक क्वेश्चन का देने की कोशिश करता हूं और अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश करता हूं। तो ये जो क्वेश्चन है ये आप लोग भी इससे रिलेट करते होंगे, आपके मन में भी विचार आता होगा। चलिए उनका मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ क्या चीज़ है। तो उनका क्वेश्चन है, मेरी बड़ी ख्वाहिश है बकरी और मुर्गी पालन की। उनकी बहुत ही इच्छा है बकरी और मुर्गी पालन की, और मैं मुंबई में रहता हूँ, मोहम्मद अली रोड में, जहाँ इंसान को चलने की जगह नहीं है, वहाँ बकरी कैसे पलेगी, क्या पालेगा? जगह नहीं है तो बकरी क्या पालेगा? उनके अंदर की इच्छा है कि मुंबई में रहते हैं और ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पर इंसान के चलने की जगह नहीं है, वहाँ पे बकरी क्या पालेगा, लेकिन अंदर की इच्छा बहुत है बकरी पालने की। तो सबसे पहली चीज़, यदि आपके अंदर इच्छा है, बकरी पालने की इच्छा है, तो इच्छा किस लिए है? इच्छा किस लिए है? पर्पज आपका क्या है? आप करना क्या चाहते हैं बकरी पाल के? बकरी और मुर्गी आप पालना चाहते हैं, पाल के करना क्या चाहते हैं? जहाँ पे इंसान के रहने की जगह नहीं है वहाँ पे यदि आप बकरी पालना चाहते हैं तो क्यों पालना चाहते हैं? सबसे पहले आप क्यों का जवाब ढूंढ लीजिए कि आप पालना क्यों चाहते हैं। ये आपको बहुत अच्छी चीज़ बताएगा आप क्यों करना चाहते हैं। इस जगह से 2 निष्कर्ष निकल के आते हैं, या तो आप बिजनेस के पर्पज करना चाहते हैं, उससे पैसा कमाना चाहते हैं, इसलिए बकरी और मुर्गी का पालन करना चाहते हैं। दूसरी चीज़, आपकी इच्छा है, आपकी ख्वाहिश है, आप उसको शौक़ के तौर पर करना चाहते हैं, आपका शौक़ है, आपका लगाव है। लगाव, शौक़ चीज़ बिल्कुल अलग हो जाती है, बिजनेस से लेके बिल्कुल अलग हो जाती है। क्योंकि बिजनेस में हम उसका निगेटिव पॉइंट भी लेके चलते हैं, पॉजिटिव पॉइंट भी लेके चलते हैं कि इतना पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या पैसा निकल के आएगा। ये हो गया हमारा बिजनेस, हम उससे कितना कमाएंगे। और जो वो ख्वाहिश या शौक़, जो शौक़ हो गया वो जस्ट अपोजिट है। शौक़ के लिए कितना भी आप इन्वेस्टमेंट कर दें, उससे आप कमाने की नहीं सोचते। मान लीजिए हमने शौक़ के तौर पर एक अंगूठी ले ली, हीरे की एक अंगूठी ले ली, तो क्या उससे हम पैसा वो हमको देगी? नहीं देगी। और उसका रेट जो है कम होना है या रखी रहेगी तो और उसका दाम घट जाना है, या सेकंड हैंड में बिके तो और कम में जाए, या बढ़ भी सकता है, वो अलग की चीज़ है। पर हम उससे बिजनेस नहीं कर रहे, वो हमने शौक़ के लिए लिए, अपने शौक़ के लिए पहन ली। उससे हम अंगूठी का बिजनेस नहीं कर रहे, हीरे की अंगूठी का बिजनेस नहीं कर रहे, हमने शौक़ के लिए लिए। तो ये चीज़ आपको सबसे पहले क्लियर करनी है कि आप बकरी पालन, मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो किस लिए करना चाहते हैं। यदि शौक़ के लिए करना चाहते हैं तो शौक़ के लिए आप 1-2 जो बकरियां हैं वो पाल सकते हैं और छत पर रख सकते हैं। आसपास कहीं भी आप 1-2 बकरी आप ऐसा बनवा सकते हैं। आप 2-3 मंजिल की जो बिल्डिंग है, आप लास्ट वाली मंजिल में बकरी को रख सकते हैं, थोड़ा उसका रख रखाव देख रेख कर सकते हैं। इससे आपका जो है शौक़ पूरा हो गया। लेकिन यदि आप बिजनेस पर्पज करना चाहते हैं तो बिजनेस के लिए वो जगह उपयुक्त नहीं है। बिजनेस पर्पज के लिए हमें बकरी पालन करना है तो हमें सारी चीज़ें देख लेनी है कि हम बिजनेस करने जा रहे हैं तो हम हरा चारा ला पाएंगे कि नहीं, जगह उतना दे पाएंगे कि नहीं, दाने का रेट क्या होगा, हम कितने में खिलाएंगे, कितने में बिकेगा, ये सारी चीज़ें। ये हो गया बिजनेस।
तो ये 2 चीज़ें हैं। तो आशा करता हूँ आपके एक क्वेश्चन का जो है वो रिप्लाई मिल गया होगा कि आप बकरी और मुर्गी क्यों पालना चाहते हैं। दूसरा इनका उसी में क्वेश्चन था, दूसरी चीज़ कह रहे हैं पैसा चाहिए आजकल, ज़मीन तो 5,000 महीने पर मिल जाती है। दूसरी चीज़ इन्होंने कहा है कि पैसा चाहिए और ज़मीन तो 5,000 में मिल जाती है। तो आप देख लीजिए 5,000 पर ज़मीन तो मिल जाती है, लेकिन आप उस यदि बिजनेस करना चाहते हैं तो उससे निकाल पाएंगे, उन बकरियों से आप पैसा निकाल पाएंगे? इतनी वहाँ पे महंगाई है। 2-4 फार्म विजिट कर लीजिए आसपास, जो कोई बकरी पालन करता हो। यदि प्रॉपर सिटी में रह रहे हैं, कोई भी वहाँ पे बकरी पालन नहीं करता है तो मत करिए। यदि आप लीज पे रह रहे हैं, किराए का मकान ले रखा है और किराए लीज पे ही लेके बकरी पालन करना चाहते हैं, तो बिजनेस पर्पज करना चाहते हैं तो मत करिए। तीसरा क्वेश्चन इन्हीं का है, बकरी मुर्गी के बीमारी के बारे में जानकारी नहीं है, यदि बीमारी में मर गए तो सर्वस्व नाश हो जाएगा। इन तीनों का जवाब दीजिए, जवाब किस साइट पर मिलेगा? अब बताइए। इन तीनों में से किसी एक का जवाब पूछा है और मैंने कोशिश की है आपके तीनों क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश की है कि मुर्गियों और बकरियों में बीमारी बहुत आती है। तो ये आपकी चीज़ सही है, लाइव स्टॉक में बीमारी आती है, लेकिन आप प्रॉपर केयर कर रहे हैं, प्रॉपर उसकी देख रेख कर रहे हैं तो बीमारियां काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं। लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं कह सकते कि बकरी आपकी बीमार नहीं होगी, बीमारी आएगी। क्योंकि जहाँ पे जानवर रहता है, कितनी भी आप साफ सफाई कर लो, सिर्फ बातें बातें से कुछ नहीं होता भाई। जब बकरी वहाँ पे रहती है तो इतना इन्फेक्शन हो जाता है, वहीं पे पेशाब करेगी, मेगनी करेगी, तो आप साफ सफाई करते हैं, लेकिन आप उसकी स्मेल, क्या ऐसा है कि बकरी फार्म से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी? आएगी। आप कहते हैं बाथरूम कर रही है, पेशाब करते हैं एक जगह, आप रोज़ पेशाब करिए, आप कितनी भी दवा स्प्रे डाल लीजिए, भला बदबू ना आए? तो आएगी। तो ये चीज़ें हैं, बिल्कुल नकार नहीं सकते कि बीमारी नहीं आएगी, आएगी। आप कितनी भी केयर कर लीजिए, बीमारी आ गई तो आएगी। और बकरियों में ये ज़रूर, मुर्गियों और बकरियों में ये चीज़ ज़रूर होती है, यदि एक बीमार हुई तो दूसरी ज़रूर हो जाएगी, जो संपर्क में रही वो ज़रूर हो जाएगी। ये बीमारियां इनकी बहुत आपस में फैलती हैं, ये चीज़ आप महसूस करेंगे, देखेंगे या काम करेंगे तब। तो इससे बहुत सारे लोगों को क्या है, जानकारी मिली होगी कि वो बकरी पालन करना क्यों चाहते हैं। यदि उनके पास संसाधन नहीं है तो क्यों करना चाहते हैं, इसका जवाब जो है काफ़ी लोगों को मिल गया होगा। और इस पर काफ़ी लोग विचार भी करेंगे, जो ये काम करने की सोच रहे थे वो इस पर काफ़ी विचार भी करेंगे। और आप लोग इस पर विचार करके ही इस बिजनेस में आना है। यदि यही सिर्फ यही बिजनेस नहीं है, देखिए कोई चीज़ क्या होती है माइंड में, तो यार वीडियो बड़ा हो रहा है, क्वेश्चन तो मेरे अंदर बहुत भरे पड़े हैं, लेकिन वीडियो अंदर हो रहा है, बड़ा हो रहा है, अंदर हो रहा है, कह रहा हूँ वीडियो जो है वो बड़ा हो रहा है। कोई चीज़ हम करने की क्यों सोचते हैं? जब हम किसी चीज़ को बार बार उसी चीज़ को देखते हैं, उसी के बारे में बार बार देखेंगे। कोई भी चीज़ आपको एक भी अच्छी ना लगती हो, मान लीजिए आपको बकरी पालन बिल्कुल सुहाता ना हो, फूटी कौड़ी हो, आँखों न सुहाता हो, लेकिन यदि आप उसको बार बार देख रहे हैं, बिमल उमराव बकरी पालन कर रहे हैं, बिमल उमराव बकरी पालन कर रहे हैं, बिमल उमराव से आपको प्यार है और बिना बिमल उमराव जो काम कर रहे हैं, यदि वो आप बार बार देख रहे हैं बार बार, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो है वो बैठता जा रहा है और एक दिन आपको बकरी से प्यार हो जाएगा। आप भी वैसा करने की सोचने लगेंगे, क्योंकि आप उसके संपर्क में हैं, उसके साथ हैं, उसको बार बार देख रहे हैं, वो आपके माइंड में घुस रहा है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो ये यदि आपका कोई साथी ऐसा काम कर रहा है तो आप भी प्रबल करने की इच्छा जागृत होती है, आपको भी करने का मन करता है कि मैं भी कर लूं। लेकिन आप संसाधन जो है वो ज़रूर देख लेना, तब इस काम में उतरना। चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू। लेकिन वही लास्ट में कहना चाहता हूँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बहुत अच्छी जानकारी जो है आपको मिलने वाली है। इसी तरह से प्रैक्टिकल जो नॉलेज है वो आपको इसमें मिलने वाला है। तो चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।